नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत और राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो हम आपको करवाने जा रहा हूँ। साथ ही आपको मिलेगा ई सुजेस अपडेट जो राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, और साथ ही जो डेली न्यूज़ जो बनते हैं करंट अफेयर उसका एनालिसिस हम न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-19 टैंकों के लिए ट्रोल असेंबली खरीदने हेतु 975 करोड़ का समझौता किस कंपनी के साथ किया है? तो यह समझौता जो सरकार द्वारा किया गया है, ये किया है टाटा एडवांस सिस्टम के साथ। किस लिए? रक्षा मंत्रालय द्वारा T-72 और T-19 जो टैंक है उनके लिए ट्रोल असेंबली खरीदने हेतु 975 करोड़ रुपए की डील की है। 975 करोड़ रुपए की डील है जो सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। टाटा एडवांस एंड सिस्टम्स को रक्षा मंत्रालय से यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि टैंकों के लिए ट्रोल असेंबली यानी माइन हटाने वाली प्रणाली बनाएगी। जो माइंस दबे होते हैं उनको हटाने वाली प्रणाली बनाएगी, जिससे जो टैंकों को खतरा है वो नहीं होगा। माइंस जो जिस पर पैर रखते ही धमाका हो जाता है, शायद वही होते हैं माइंस। उनको हटाने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम है वो यह प्रणाली बनाएगा। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी सैटेलाइट इमेजिंग का नाम है दृष्टि। दृष्टि नाम है स्वदेशी जो स्वदेशी सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है। किसके द्वारा विकसित है? ये डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ द्वारा यह विकसित है। इसका नाम क्या है? स्वदेशी सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम। दृष्टि डीआरडीओ का एक स्वदेशी इमेजिंग सिस्टम है जो निगरानी और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ष 2026 के वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन होगा बोत्सवाना। बोत्सवाना में होगा। 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले का आयोजन बोत्सवाना में किया जाएगा। रिले शायद रिले दौड़ होती है ना, जो जिसमें 3-4 खिलाड़ी एक ही दौड़ में भाग लेते हैं, यानी एक टीम में 3-4 खिलाड़ी होते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए। रियल मैड्रिड यूईएफए यूथ लीग जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो यूईएफए ने किसे हराया? बेनफिका को। किसे हराया? बेनफिका को हराया। रियल मैड्रिड ने फाइनल में बेनफिका को हराकर यूईएफए यूथ लीग खिताब जीता है। ये फुटबॉल से संबंधित है, शायद फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लीगेसी वेस्ट खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? जो लीगेसी वेस्ट होता है उसको जो खत्म करने का निर्णय है वो कब तक है? तो वो है 2027 तक जितना भी लीगेसी वेस्ट है वो खत्म है, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य है वो है अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ जिला है उसमें स्थित है। यह भारत का 99वां वेटलैंड क्षेत्र बना है। जो रामसर साइट है उसका दर्जा इसको दिया गया है। अलीगढ़ में जो शेखा झील पक्षी अभयारण्य है उसको 99वां रामसर स्थल घोषित है जो सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है वो 6.4% रहने का अनुमान है। 6.4%। अगला प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की
जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न, और ये भारत जी के आज का लास्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की तैयारी है? तो ये है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट जो पक्षी जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की तैयारी में सरकार है। अब देखिए डेली सूजस अपडेट जो हमारे करंट अफेयर की तैयारी को और मजबूत करती है। इसमें ऑथेंटिक जो डाटा है वो लिखा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न। राज्य बजट 2026-23 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में अब परिवार के किस नए सदस्य को शामिल किया गया है? तो अब किया गया है पुत्रवधू। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, उसकी अकारण मृत्यु हो जाती है रिटायरमेंट से पहले, तो उसके जो परिजन हैं, पुत्र है, पत्नी है, वो तो पहले थे ही जो अनुकंपा नियुक्ति है उसके लिए पात्र। लेकिन अब जो अगर पुत्र इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो पुत्र वधू को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, सहकारिता आंदोलन का मूल मंत्र या ध्येय वाक्य क्या है? सहकारिता आंदोलन है, उसका ध्येय वाक्य क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। इसका यही सहकारिता आंदोलन का यह ध्येय वाक्य है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राज ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा जो राज ममता कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य है प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। जो क्योंकि आजकल जो समय है उसमें लोग शारीरिक रूप से कम बीमार हो रहे हैं, लगभग मानसिक रूप से बीमार है। तो जो नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, वो है राज ममता कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को दुधारू पशु की मृत्यु पर अधिकतम कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है? तो दुधारू पशु पर 40,000 रुपये बीमा राशि प्रदान की जाती है। इसमें एक परिवार है जो अधिकतम 2 पशुओं का बीमा है जो करवा सकता है। 2 पशुओं का बीमा एक परिवार द्वारा करवाया जा सकता है और दुधारू पशु पर 40,000 रुपये सरकार द्वारा बीमे के तहत दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जयपुर जिले का खेल कौन सा है? तो जयपुर जिले का खेल है कबड्डी। तो आपको अब बताना है, तो एक जिला पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल है, उसमें गंगानगर जिले का खेल कौन सा है? गंगानगर जिले का खेल कौन सा घोषित किया गया है? किसका बताना है हमें? गंगानगर का। तो अब हम करते हैं जो डेली न्यूज़ है उनका एनालिसिस। तो एक पहल हरित गृह बटरफ्लाई पार्क, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में स्थापित किया गया। कुल 179 प्रजातियों में से 80 प्रजातियों की रंगीन तितलियां यहाँ मौजूद है। इसका विवरण पढ़ते हैं। कहाँ मनाया गया है यह पार्क? राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क है जो उदयपुर में बनाया गया है। पहला स्टील बर्तन जो कारखाना है, स्टील बर्तन बैंक खेराबाद पंचायत कोटा में खोला गया है। इसके साथ ये भी आप याद करना, पहला स्टील बैंक खेराबाद कोटा। अगला प्रश्न है, जो अगली न्यूज़ है वो देखिए, पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन मुख्य रूप से बोरावास कलावा में विकसित किया जाएगा। बोरावास ये विषय कोटा में विकसित किया जा रहा है। क्या है? पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए पेट्रो जोन। अब आपको ये प्रश्न और बताना है, जो रिफाइनरी इन दिनों चर्चा में है वो क्यों है और किस राज्य और किस जिले में स्थित है? आपको कमेंट में ये जरूर बताना है। चलिए अगली न्यूज़, तो श्रेयांशी जैन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में स्वर्ण पदक। जयपुर राजस्थान की 7 वर्षीय के खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी श्रेयांशी जैन ने अप्रैल 2026 में आयोजित फर्स्ट फाइड कैडेट्स एंड यूथ ब्लिट्ज सॉल्विंग चैंपियनशिप 2026 में अंडर-8 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। कौन है? श्रेयांशी जैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज में
में स्वर्ण पदक जो गोल्ड मेडल है वो अपने नाम किया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।